Yeah, good morning, everyone. So, in the last few classes, we were discussing about the idea of linear programming problems, and now I'm going to take few questions from latest CBSE sample paper. Please check this out. This is a one marker MCQ. Based on the given graph, at which point does this objective function 3x plus 9y maximizes? So now the basic idea is the graph is already given to you reference. So you just need to check it out, get what all points it gets maximizes. So क्या करेंगे? Get the 0,10 के ऊपर अगर आप चेक करेंगे आ रहा है ये 90, 5,5, 5, 60 and C के ऊपर I am not audible. No, sir, you're audible. Am I not audible? You're audible, sir. Sir, your voice is breaking. That may be probably because I'm in the school और इंटरनेट का थोड़ा सा ब्रेक में तो रहता ही है इशू, बट आवाज तो यहाँ से फुल दिखा रहा है. साक्षी एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो, रीज्वाइन कर लो, शायद उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए. इट हैपन्स समटाइम्स. सर मेरे यहाँ तो क्लियर ही आ रही है. ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए. 15,15 के ऊपर कितना आंसर आ रहा है? 12 इंटू 15, ये हो गया आपका 180 और 0,20 के ऊपर भी 180 आ रहा है. सो what does this mean and what's the answer? Anyone? Which option? Option D. D. Yes, option D. चेक करिए क्योंकि आपको मैक्सिमाइज कहा था और 2 पॉइंट्स पे सेम मैक्सिमम वैल्यू आ गई है C एंड D. तो दिस इज अ थ्योरम और वो रूल क्या था कि ऑन एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट CD के जॉइन के ऊपर it is going to be maximized. So this rule is very important to understand. तो आंसर इज D. कई बार लगता है कि भाई ऑप्शन C सिर्फ मेरा होगा आंसर या D होना चाहिए, बट इट इज बोथ. तो C एंड D और जॉइन वाला मेरा आंसर है. सेम वे अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन 1 मार्कर है, दैट यू कैन डू इट इन योर होमवर्क. Another question, please check this out. This is again 1 मार्कर. तो चेक करिए, लिखना रह गया यहाँ पर, तो ये भी 1 मार्कर है. तो आपको थ्योरी इतना पढ़ना पड़ेगा, बट है ये सिंपली 1 मार्कर. फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is ax plus b, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन. ये देखो, आपको ग्राफ भी नहीं दिया और ये प्लॉट नहीं करना है, आपको ऑलरेडी फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट बता दिए हैं और साथ में एक और चीज बता दी, कंडीशन ऑन A and B बताओ सच दैट मैक्सिमम अकर एट 15, 15 एंड 0, 20. तो इजंट इट द लास्ट क्वेश्चन ओनली, जो अभी आपके इसी सैंपल में ये वाला क्वेश्चन है. चेक दिस आउट. सिमिलर ही तो चीजें लग रही हैं. तो आप करेंगे क्या? 15,15 के ऊपर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है. 15,15 पे व्हाट इज द वैल्यू? तो z एट 15,15 कितना आ जाएगा? x की जगह 15 और y आपका आंसर ये कितना है? एक मिनट, 15,15 रख रहे हैं ना हम. आंसर मैक्सिमम आपको बताना है, कंडीशन ऑन ए बी बतानी है. सो दैट वुड बी
ज्वाइनिंग ऑफ 0 के ऊपर जो वैल्यू आ रही होगी तो सेम वैल्यू आ रही होगी। तो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ 15a प्लस बी, और दूसरे पॉइंट पे कितनी है 0,0 के ऊपर 0,20 है, सॉरी 0,20। तो 0,20 के ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी व्हेन x इज 0। तो ये सिंपली b आ रहा है। समथिंग इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में, इवन आई नीड टू चेक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। 15 क्योंकि आंसर इससे लग नहीं रहा कि जो आना चाहिए कंडीशन मुझे मिल जाए। 15,15 सही लिया है, 0,20 सही लिया है। तो जब मैं 15,15 पे वैल्यू की बात कर रहा हूं, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन। ये z जो है वो ax प्लस by होना चाहिए, तभी तो ये क्वेश्चन पॉसिबल है। तो यहाँ by होगा। तो प्लीज मेक द करेक्शन, ये सैंपल पेपर में ही बोर्ड के गलत दिया हुआ है, वो तभी यहाँ गलती आ रही थी। तो आपने फिर पॉइंट पुट करा, 15 b आ गया, y की जगह 15 रख दिया, और 0,20 जब मैं रखूंगा when x is 0 and y is 20। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है दे बोथ मस्ट बी इक्वल, मैक्सिमम वैल्यू दोनों की इक्वल आनी चाहिए, और 15a इज इक्वल टू 5b, यस, और b इज इक्वल टू 3a, b इज इक्वल टू 3a। ऑप्शन ए इज द आंसर। सो देयर मस्ट बी अ टाइपिंग मिस्टेक वहां पर क्वेश्चन के अंदर, वो by होगा तभी ये पॉसिबल है। Everyone please mark your attendance before we move on. Check this out. अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, दिस इज अ 1 मार्कर। कंप्लीट आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, और उसके बाद दिस इज योर 1 मार्कर MCQ ओनली। तो इस मिसकंसेप्शन में कभी नहीं रहना होता है कि MCQ इजी होते हैं और डायरेक्ट हो सकते हैं। यू नीड टू सॉल्व देम, एंड नंबर ऑफ यू मस्ट हैव वर्क जिन्होंने जेन्युइनली और सिंसियरिटी से पेपर अटेम्प्ट करा होगा यूटी का। गलती MCQ में ही मैक्सिमम होती है, वहीं पे मार्क्स 1 नंबर 2 नंबर कट जाते हैं। एनीवे, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। इन अ रूरल इंडिया एन NGO proposes to set up a training school to help women from underprivileged homes to financially support their families. The NGO has a budget of rupees 5760 to invest and has a space for at most 20 sewing machines. An electronic sewing machine cost rupees 360. Manually operated machine cost rupees 240. Monthly maintenance cost of an electronic sewing machine and manually operating sewing machine वो आपको दिए हुए हैं ₹22 and ₹18 respectively. In real life, practically it seems to be impossible कि 1 महीने की मेंटेनेंस किसी मशीन की 22 रुपए हो, 22 रुपीज। बट एनीवे, क्वेश्चन मैथमेटिकली फ्रेम करना है, इसीलिए ये दे दिया गया है। Assuming that the NGO purchased X number of electronic sewing machines, X as sewing machine, Y क्या है मैनुअली ऑपरेटेड, इलेक्ट्रॉनिक वाली और मैनुअली 2 तरह की मशीन्स की बात हुई है।
Which of the following options represent the given situation in order to minimize the monthly maintenance cost? Yes, check this out. Think logically. पहली बात, कौन सी ऑप्शन नहीं हो सकती? Which options will be ruled out? मिनिमाइज का क्वेश्चन है, तो जहां Sir, A and मैक्सिमाइज क्लियरली वो तो रूल्ड आउट ही हो गई. अब मिनिमाइज की जब बात करी गई है तो आंसर बी या डी में से है. और अब आप अगर एक्स कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की, इलेक्ट्रॉनिक पहले नंबर पे था जिसके लिए 22 रुपीज थे. तो थिंक लॉजिकली, व्हाट विल बी द आंसर? option D. मैंने अभी आगे तो पढ़ा ही नहीं है, बट लॉजिकली अगर आप चीजों को ध्यान से रिलेट करेंगे तो आपके पास सिचुएशन यही हो गई ना. थिंक ऑफ यूनिटरी मेथड. वन मशीन की अगर आपको दिया गया है मेंटेनेंस है वो जो भी बताई गई है ₹22, यहाँ तो मंथली वो वैसे दिया था, राइट. तो एक्स मशीन्स के लिए मेंटेनेंस जो है वो हो जाएगी 22x रुपीज. एक मशीन की मेंटेनेंस है 22 रुपीज, तो एक्स मशीन्स की मेंटेनेंस हो गई 22x रुपीज. इसी तरह से एक मशीन की अगर 18 रुपीज थी मेंटेनेंस, तो वाई मशीन्स की मेंटेनेंस हो गई 18y रुपीज. टोटल मेंटेनेंस कितनी हो गई? 22x प्लस 18y रुपीज. ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया विच वी नीड टू मिनिमाइज. और ऑब्वियसली अब ये कंडीशंस कहाँ से, ये तो होगा ही होगा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम बात कर रहे हैं x एंड y क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ मशीन्स. सो दे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब जो ये कंडीशंस आई हैं ये कहाँ से आई होंगी? इन पे भी चलिए फोकस कर लेते हैं. x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 20, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 48. लुक केयरफुली. पहले आपको एक बजट दिया हुआ था, और बजट की बात करूं तो ये भी बजट में ही आ रहा है. और इलेक्ट्रॉनिक सीविंग मशीन का बजट है 360 रुपीज. तो 360 एक मशीन का है इलेक्ट्रॉनिक, तो एक्स मशीन का बजट ये हो गया 360x प्लस एक मशीन जो आपकी थी मैनुअली वाली 240 की थी, टोटल बजट ये आ गया. बट टोटल मनी इन्वेस्टेड जो कर सकते हैं एनजीओ वो इतना रुपीज है. व्हाट डज दैट मीन? दिस वैल्यू हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 5760. भाई टोटल पैसा 5760 रुपीज है, उससे कम तो यूज हो सकता है, वो एक्सीड तो नहीं हो सकता. तो कंपनी 5000 रुपया तो लगवा सकती है, 5500 लगवा सकती है, बट मैक्सिमम जो लग सकता है इन्वेस्टमेंट वो तो अवेलेबिलिटी जितने पैसे की है उतनी ही हो पाएगी. तो आई होप दिस आइडिया इज क्लियर. बस अब आप इस इक्वेशन को 120 से या डिवाइड कर लेना, उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी. ये इक्वेशन बन रही होगी, दैट यू कैन इजीली वेरीफाई. 120 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा. अब नेक्स्ट कंस्ट्रेंट कहां से बनी होगी? एनीवन? नोट केयरफुली. ये कहा गया था स्पेस कितना अवेलेबल है? एट मोस्ट 20 मशीन्स आ सकती हैं. एट मोस्ट 20 मशीन्स का मतलब मशीन्स तो कितनी थी? x एंड प्लस y, टोटल मशीन्स आ गई. और 20 मशीन मैक्सिमम रखी जा सकती हैं, तो नंबर ऑफ मशीन अगेन 19 हो सकती हैं, 18 हो सकती हैं, मैक्सिमम 20 जा सकती हैं.
तो x प्लस वाई हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 20। तो ये वर्ड प्रॉब्लम को कॉम्प्रीहेंड करके मैथमेटिकली बताना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोर्ड के अंदर वो जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है उसमें जनरली इसको हटा दिया गया है। तो जो पहले तक हमारे 5 मार्कर क्वेश्चन आते थे, ये वर्ड प्रॉब्लम गिवन होती थी और आपको ये कुछ भी नहीं गिवन होता था, आपको अपने आप ये सब कुछ बनाना होता था। बट अब आपको इजी चीजों को करने के लिए ये गिवन दे दिया है, गिवन है बस आपके लिए, वो इजीनेस थोड़ी मुझे यहाँ पर मिल गई है। बट आइडिया शुड बी क्लियर टू यू। Any doubt to anyone? Please do clarify. Do not just consider this question as a 1 marker MCQ और rule out करके मैंने D ऑप्शन बता दिया, ओके करेक्ट आंसर, गुड। बट एट द सेम टाइम ये इक्वेशंस कैसे मैथमेटिकली बनी हैं ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। I'll take this idea with some another questions. मैं अभी बोले आने वाला हूं क्विकली उसके ऊपर। दिस इज इन योर होमवर्क। आइडिया अपने आप समझ आ जाएगा। ये मैक्सिमम अकर एट बोथ पॉइंट, तो बोथ पॉइंट के ऊपर आपको वैल्यू को इक्वेट करना होगा। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एलपीपीज, जैसे अभी एक वर्ड प्रॉब्लम हमने देखी थी, तो दैट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। Likewise, different product are to be produced, they are to be, but उस केस में फिक्स्ड मैन पावर होती है, कंपनी की लिमिटेशन है, मशीन आवर लिमिटेड है, लेबर आवर लिमिटेड है, वेयर हाउस स्पेस लिमिटेड होता है। बट अल्टीमेटली हर कोई चाहेगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो इन रियल लाइफ ऑल्सो the good companies and business, they are using this idea of LPP as the optimizational problems, but of course it's not done manually, they are using the software programs for the same. इसी तरह से another problem LPP में आती है diet problem। अब diet problem में if I quickly quote one example, you must have seen in the advertisement in the TV, वो Bormita है या आपका कोई भी इस तरह के nutrients, उसमें क्या कहते हैं कि आपको क्या क्या चीजें हैं कि मिनिमम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या न्यूट्रिएंट हैं कि वो आपको मिल रहे हैं। क्या मतलब कि भाई मिनिमम जितना आपको प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या फैट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है डेली बॉडी की, कि वो मिनिमम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो उसमें प्रॉफिट तो मैक्सिमाइजेशन होता है, वो चाहेंगे, बट आप वो मिनिमम कितना अमाउंट यूज करें कि जितनी रिक्वायरमेंट है एक बॉडी के लिए, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए, वो भी कंप्लीट हो जाए और कंपनी का लॉस भी ना हो। क्या मतलब कि अगर किसी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट या पता है कि भाई 10 mg की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी 10 mg ही प्रोवाइड करेगी, वो 12 mg या 15 mg का न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड नहीं करेगी, क्योंकि उससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी मेट करवा दो जितनी चाहिए एंड विदाउट एनी लॉस टू दी कंपनी। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स भी हमारे पास होती हैं कि वेयर हाउस में मटेरियल, एग्जांपल से रीबॉक है, उसके मान लीजिए इंडिया में 2 अलग प्लेसेस हैं, एक है श्रीनगर, आई एम अज्यूमिंग दैट, एंड अनदर इज इन से उड़ीसा। सो वहां पर ही रीबॉक के शूज की मेन बिग फैक्ट्रीज है जहाँ मशीन्स वो बन रही हैं, और अब उसके 3 अलग फिर और उसके लोकल लेवल पे हैं। ये मेन है ये प्लेसेस जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब ये 3 डिफरेंट प्लेसेस हैं जहां पर ये ट्रांसपोर्ट करता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो बिग ट्रक्स चलते हैं, डीजल की कॉस्ट आती है। तो आइडिया इज कि मार्केट में अगर डिफरेंट लोकेशन में पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करा जाए, कॉस्टिंग मिनिमम हो, तो उस केस में यहाँ पर यहाँ से सप्लाई करा जाए या यहाँ से सप्लाई करा जाए। सो वो सब कैलकुलेशंस जो हैं
वो सब किया जाता है यूजिंग द आइडिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि ये सब चीजें अब आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे. बट माई पर्पस इज के एलपीपी क्यों पढ़ रहे हैं वो साथ में क्लियर हो. दैट इज वाई आई प्रेफर टू टेक दैट. So as Bhanu, you were asking and many were having definitely the doubts कि ये कैसे mathematically convert किया गया है. Now look at this question. Take 2 minutes, 3 minutes and understand this language. Let us highlight the keywords. Nuts and bolts बना रहा है a manufacturer. It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B, sorry, to produce a package of nuts. So nuts के लिए मैं ये ले लेता हूं. अब आगे क्या कह रहे हैं? It takes 3 hours on machine A, 1 hour on machine B to produce a package of bolts. फिर क्या कहा गया है? He earns a profit of rupees 17.50 on per package of nuts, rupees 7 per package of bolts. Finally क्या पूछा है? How many packets should be produced each day so as to maximize the profit if he operate the machines for at most 12 hours a day. अब जरा इस चीज को मैथमेटिकली सोचना शुरू करिए. सबसे पहले हाउ मेनी पैकेजेस, तो मैं कह देता हूं कि पहले नट्स की बात हुई है, तो नट्स के मान लो x पैकेट्स प्रोड्यूस हों एंड बोल्ट्स के y पैकेट्स. तो z क्या हो गया मेरा? प्रॉफिट फंक्शन जिसे मुझे करना है मैक्सिमाइज ऑब्वियसली. तो मैक्सिमाइज z कितना होगा? एनीवन? 17.5x plus 7y. सिंपल यूनिटरी मेथड. प्रॉफिट इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया था अलग से. तो z इतना आ गया सब्जेक्ट टू. अब कंडीशंस की अगर मैं बात करनी शुरू करूं तब आप चेक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में बताई है कि मशीन का वर्किंग आवर कितना है? एट मोस्ट 12 आवर्स. मैक्सिमम 12 आवर्स वर्क कर सकती है. 11 आवर, 10 आवर, 9 आवर, दैट इज ओके, बट मैक्सिमम 12 आवर्स. और अब अगर आप फोकस करें पहली लाइन से फिर से पढ़ना शुरू करें. लेट मी इरेज फ्यू थिंग्स फ्रॉम हेयर. और अब दोबारा से देखिए. It takes 1 hour on machine A and 3 hours on machine B to produce a packet of nuts. तो अगर मैं यहां पर इस तरह से सोच लेता हूं, मशीन ऐसे लिख लेते हैं हम. ये आपका नट्स है, ये आपका बोल्ट्स है, और इधर मेरे पास मशीन ए है
और मशीन बी है। तो लेट मी राइट इट इन अ टेबुलर फॉर्म। चेक करिए कैसे। नट्स एक्स हैं, बोल्ट्स वाई हैं। मशीन ए पे नट्स के लिए कितना टाइम लग रहा है? चेक दिस आउट। 1 hour ऑन मशीन ए, और साथ में फिर ये पढ़िए, इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस दी बोल्ट्स। तो मशीन ए में अगर मैं बात करता हूं तो यहां ये 3 कहा गया है। आर यू गेटिंग दिस? अकॉर्डिंगली कैसे मैं ये चीज लेबलिंग कर रहा हूं। थ्योरी थ्योरी को थोड़ा सा यहां पर इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट। फिर से स्टेटमेंट से अगर मैं उठाता हूं, अब मशीन बी वाली स्टेटमेंट को फोकस करिए। मशीन बी पे 3 hours लग रहे हैं नट्स के लिए, तो मैं यहां पर 3 hours लिख दूंगा। और फिर क्या बताया था? इट टेक 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour मशीन बी टू प्रोड्यूस द बोल्ट्स। तो अब जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करा है वो बोल्ट्स एंड मशीन बी के रिलेटिव है, तो यहां 1 आ जाएगा। इफ दिस आइडिया इज क्लियर, इसके बाद तो ये बहुत सिंपल है। आपके पास चेक करिए, ये मैंने आवर्स लेबल करे हैं और ये कितना है? एट मोस्ट 12 hours। बाई चांस इसमें भी ये भी एट मोस्ट 12 hours बता दिया था। तो अब अगर मैं कंडीशन फोकस करना चाहूं मशीन ए की, मशीन ए के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, कैन एनीवन टेल मी द कंडीशन क्या बनेगी? x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12। अगेन यूनिटरी मेथड। एक एक नट पे 1 hour लग रहा है, तो x के ऊपर x आवर्स लग जाएंगे। एक बोल्ट के ऊपर 3 hours लग रहे हैं, तो y बोल्ट्स के ऊपर 3y आवर्स लग जाएंगे। बट टोटल अवेलेबिलिटी जो है टाइम की, वो 12 आवर्स गिवन है मशीन ए के लिए। लुक एट मशीन बी नाउ। मशीन बी वाले पे जरा फोकस करिए। दिस कैन एनीवन टेल मी द इक्वेशन नाउ? यस, ठीक है बानो। 3x ये आ गया लॉजिकली, प्लस 1y एंड अगेन ये लेस देन और इक्वल टू 12। वन कंडीशन इज स्टिल मिसिंग। कैन एनीवन हेल्प मी आउट? क्या मिसिंग है अभी भी? क्या लिखना रह गया? x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. So this is again very important, otherwise हाफ मार्क इसी का डिडक्ट हो जाता है। So this is the mathematical, yes, okay Mithali, perfect. So this is the mathematical formulation of this LPP. Take your time and try to frame the equation for this. The word length hardly matter. Main चीजें starting की 4-5 lines में आ चुकी हैं. So I'm waiting for the same.
सो कीवर्ड्स को हाईलाइट करते चलिए और इसको ना टेबल की फॉर्म में ही मैं साथ साथ बनाना शुरू करता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखें, पहली चीज क्या आपके पास रही थी, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी। ठीक है, तो हम टेबल देखो कैसे बनानी शुरू करते हैं। स्क्रू ए एंड स्क्रू बी, आप इसको हॉरिजेंटली भी वर्टिकली कैसे भी कर सकते थे। अब देखते हैं और क्या क्या चीजें गिवन है। Each type of a screw require the use of 2 machines, automatic and hand operated। तो अब मैं यहां पर मशीन्स की टाइप ले लेता हूं और वो क्या है, ऑटोमेटिक वर्सेस हैंड ऑपरेटेड। It takes 4 minutes on automatic and 6 minutes on hand operated to manufacture the package of screw A। तो स्क्रू ए के लिए आपको क्लियर बता दिया है, यहां कितना लगा 4 मिनट और इधर कितना लगा स्क्रू ए के लिए 6 मिनट्स। फिर क्या कहा है, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated for screw B। तो आई होप दिस इज क्लियर। जो मैं अब ये लिख रहा हूं, यहां 6 मिनट और यहां 3 मिनट कर देते हैं। और अब कहा है नेक्स्ट लाइन, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 4 आवर्स एनी डे। मशीन की बात हुई है, तो मशीन का टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी दिया है 4 आवर्स। एट मोस्ट का मतलब लेस देन और इक्वल टू 4 आवर्स। दैट इज, चेक करो ये क्वेश्चन मिनट्स में है, तो 4 आवर्स का मतलब 240 मिनट्स, ये मत भूलना। यस, और नीचे वाली कंडीशन सिमिलरली, अच्छा ईच मशीन ही कहा है, ये भी 240 हो गया, लेस देन और equal to 240 minutes। The manufacturer can sell a package of screw A at a profit of ₹7, screw B at a profit of ₹10, assuming that he sell all the screws he manufacture. How many packages of each size should be produced in a day in order to maximize the profit। तो चेक करिए, आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट फंक्शन, और वो क्लियरली मैं स्क्रूज को x कह दूंगा और इसको y। तो क्या बन गया, ऑलरेडी मेंशन्ड बाय भानु। ओके, तो प्रॉफिट फंक्शन 7x प्लस 10y रुपीज हो जाएगा, वो यहां से मिलेगा मुझे प्रॉफिट वाला। और सब्जेक्ट टू कंडीशंस, सबसे पहली कंडीशन देखो, मैं ऑटोमेटिक वाली उठाता हूं। ऑटोमेटिक में ऐसे रीड आउट होगा 4x प्लस 6y इज लेस देन और इक्वल टू 240। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। ये 4x कहां से आया है, सिंपल यूनिटरी मेथड। ये तो आया ऑटोमेटिक की कंडीशन है, और ऐसे ही हैंड ऑपरेटेड की अगर आप ध्यान से देखें, इस तरह से रीड आउट करेंगे, दैट वुड बी 6x प्लस 3y अगेन लेस देन और इक्वल टू 240, एंड द लास्ट कंडीशन x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। Perfect। So that way it is the final mathematical formulation। I hope अब अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया जैसे राइट साइड में दिखाया है,
उससे मैथमेटिकली लिखना शायद अब और कंफर्टेबल लगेगा। एंड आई हैव सीन दी स्टूडेंट्स जिनकी प्रैक्टिस एक बार अच्छी बन जाती है, मे बी मान लो एक ये वाला क्वेश्चन और मैंने लिया था, इसे अगर आपने ये टेबल बनाया और ऐसे कर लिया एंड इफ यू गेट द करेक्ट आंसर, मींस आपको एक बेसिक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को देखकर मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। इन दैट केस क्या होगा, आपको ये टेबल बनानी एक्चुअली कंपलसरी नहीं होगी। तो जो मैंने ये टेबल बनाई थी ना राइट साइड में, सो दिस टेबल इज नॉट असेंशियल एक्चुअली, सो वन कैन ऑलवेज अवॉइड दिस टेबल। बट ठीक है, स्टार्टिंग में है, करना है प्रैक्टिस समझने के लिए, यू ड्रॉ इट, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, बट इट कैन बी इग्नोर्ड एट द सेम टाइम। सो अब कितना आपकी प्रैक्टिस है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, चेक आउट दिस लास्ट क्वेश्चन and try to frame the equation। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हमारा रिलेशंस एंड फंक्शन स्टार्ट होगा। चेक आउट दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेशन इन टर्म 2, पहले हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, रिलेशन फंक्शंस, जो बोर्ड का पैटर्न है। तो बोर्ड के अंदर बुक 1 एंड एलपीपी आना है इन योर टर्म 1 एग्जामिनेशन, जिसके ऊपर बेस्ड आपका ये अभी प्रैक्टिस पेपर कम प्री बोर्ड रहने वाला है 18 अक्टूबर से, तो उसमें यही कंटेंट रहेगा। बट इफ वी आर एबल टू कंप्लीट दैट relation functions before your examination and if time permits, definitely I will start with the integration। तो next इसके बाद हम chapter 7 ही लेंगे, but after chapter 1। Anyway, quickly check out this question, frame the equation, very easy, but यहाँ पर भी वही चीज का I think ध्यान रखना होगा, ये मिनट्स में गिवन है और कहीं कोई आवर्स में तो नहीं दिया है। यस, दिस इज इन आवर्स, तो यूनिट का बस ध्यान रखना होगा। यस, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस वंस अगेन इन द चैट बॉक्स एंड कंप्लीट दिस चैप्टर। You can leave the class after your attendance। Achintya, Ayush, Sandeep, mark your attendance and leave the class।